अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल उलमाअ वरसतुल अंबिया। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। All physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet, and Allah's mercy and blessings. Peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most benevolent, the most merciful. O my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति। समहा आत्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमतम्। आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवा मुत्तमां गतिम्। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे। तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानन्तमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परं शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगमभिर्दै। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और इस पिंडाल में तशरीफ फरमा हमारे दीनी ईमानी भाइयों और हमारे सनातन धर्मी भाइयों और हमारी समाज के इज़्ज़तदार माँ और बहनों, आपका यह जलसा दस्तार बंदी के उन्वान पर, उनकी निस्बत पर यह मजलिस मुनाकिद की गई है। यूं कहिए कि कुरान की निस्बत पर हम और आप यहाँ पर बैठे हैं। यकीनन बहुत बड़ी निस्बत है। इस पूरी दुनिया में कुरान से बढ़कर दूसरी कोई ऐसी किताब, ऐसी ग्रंथ नहीं है जो हमें सीधा रास्ता बता सके और हमें हमारे समस्या का समाधान बता सके।
कुरान करीम आप पढ़ेंगे, शुरू में कुरान ने इंट्रोडक्शन के तौर पर अपना मकाम, अपनी क्वालिटी को रखा है, पेश किया। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, यह ऐसी किताब है इसमें कोई शक नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है डरने वालों के लिए, तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबी, डरने वाले मुत्तकी वो लोग हैं जो बिन देखे ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह की दी हुई नियामतों में से खर्च करते। मगर आज यूरोप के इशारे पर, यहूदो नसारा के इशारे पर तरह तरह के सवालात इस कुरान पर और कुरान करीम के पढ़ने पढ़ाने वालों पर आज उठाए जाते। उसी ताल्लुक से मैंने कुरान करीम की आयत आपके सामने पेश की है और उसी निस्बत पर हदीस का एक टुकड़ा भी आपके सामने रखा है। मैं अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, पूरी कोशिश करूँगा कि आप मुतमईन हो जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को और कुरान जिस पर नाजिल हुआ उस ज़ात अक़दस को हम सबकी कामयाबी के लिए ज़रूरी है उनको मानना और उनको जानना। और जो आज दुनिया में इस कुरान की तालीम को आम करते हैं, आज उनको भी बेवकूफ़ समझा जाता है, उनको पागल और मजनू कहा जाता। और उन तालीमी इदारों में तरह तरह के इल्ज़ामात लगाकर उसको बदनाम करने की भी कोशिश की जाती। मेरे भाइयों, 1842 में ये साजिश रची गई कि कुरान में सिर्फ इबादत है, अल्लाह के नबी की जिंदगी में सिर्फ जन्नत में जाने का तरीका और रास्ता है। ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ी एक साजिश का हिस्सा है। लोग कहते हैं कि अगर हम कुरान को पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को हाफिज बनाएंगे तो मेरा बच्चा ज्यादा से ज्यादा हाफिज कुरान बनेगा। इस दुनिया में 5 से 10 हजार रुपए की सैलरी मिलेगी, उसको तनख्वाह मिल सकती है और मरने के बाद तब उसके मकाम हैं, उनकी फजीलत है। इसके अलावा आप बता दीजिए कि आपके कुरान में क्या है? ये सवाल उलमा बैठे हैं, आपको ज्यादा बेहतर समझा सकते हैं। ये सवाल हमारे भारत के अंदर कुछ नैरो माइंडेड, छोटी सोच वालों की नहीं है, बल्कि ये सोच, ये साजिश जो बहुत पुराने इस धरती के ऊपर कुरान और शरीयत के जो दुश्मन हैं उनके तरफ से है। वरना जो पैगाम हमारे कुरान में है, हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथ में भी वो बात वाज़ेह लफ्जों में कही गई, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जैसे हम इज्जत और सम्मान देते हैं अपने उलमा को, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया के बाद इस जमीन पर अगर किसी का मकाम है, किसी की फजीलत है,
तो वो उलमा किराम की है। और ये वही उलमा है जो कुरान को मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, मदरसे में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की तालीम देते हैं, अरबिक ग्रामर को समझाते हैं, उर्दू बताते हैं, एक एक लफ्ज को खोल खोल कर समझाने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को, ताकि उसको ज्ञान हासिल हो और वह आगे चलकर अपने समाज में कुछ अच्छा करे, दुनिया के अंदर अल्लाह की भेजी हुई शरीयत को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाए। उनकी यही मेहनत होती और यही पैगाम मेरे हिंदू भाइयों श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के 18वां और 19वें श्लोक के अंदर कहा गया उदारा सर्व एवैते, एक्सप्लेन बाद में करूंगा, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमत्तम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम। के दुनिया के लोगों, तुम में जो सखी लोग हैं उनको इज्जत दो, लेकिन सखी लोगों के बाद अगर तुम्हारे बीच में किसी के अंदर मेरा ज्ञान है, मेरी जानकारी उसके पास है, तो उसको सखी आदमी से ज्यादा इज्जत दो, क्योंकि उसके अंदर मेरा ज्ञान है, तो गोया मैं हूं उसके अंदर। श्री कृष्ण जी फरमा रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयिमत्तम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमाम गतिम्। ये आस्थितः, ये कॉन्सेप्ट बैठा लो, ये अकीदा अपने दिल में बसा लो कि इस जमीन पर जितने भी गुरु और ज्ञानी लोग हैं, जो अंधकार को तोड़ने वाले लोग हैं, उनको शक की निगाह से मत देखो, बल्कि उनमें मेरा ज्ञान है, तो गोया मैं हूं उसमें, उनका सम्मान करो। यू मस्ट टू रेस्पेक्ट देम, हर किसी की इज्जत करो उनमें, चाहे वो टोपी पहनने वाले आलिम दीन हो, चाहे वो हाफिज कुरान हो, चाहे वो लंबी दाढ़ी रखने वाले कारी कुरान हो, मुफ्तियान किराम हो, महाराज हैं, साधु संत हैं, यकीनन वो ईश्वर के अहकामात को जानते हैं, उनके संदेश को जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, करो सम्मान, मना नहीं है, इस लिहाज से कि वो आपके गुरु हैं, आपके धर्म की अच्छी बात आपको बताते हैं। ये पैगाम श्रीमद् भगवत गीता में। लेकिन मेरे भाइयों, इन सबको बालाए ताक रखकर बस सिर्फ एक बात जहन में बिठा दी गई कि इन मदरसों को टटोलो, इन मदरसों को देखो, पढ़ने पढ़ाने वालों को डराओ और बदनाम करो पूरी दुनिया के अंदर कि इन मदरसों के अंदर कोई अच्छी तालीम नहीं होती, इन मदरसों के अंदर कुरान पढ़कर बच्चे देश को आगे नहीं ले जा सकते, दुनिया को तरक्की नहीं दे सकते। ये साजिश और ये मंसूबा और ये प्लानिंग की गई है बाज़ाब्ता पूरी वर्ल्ड लेवल पर। क्यों की गई है, क्या जरूरत करने की ये साजिश, मैं बताऊंगा आपको कि उसकी जरूरत क्यों पड़ी। हमारे पास जो ग्रंथ है ना कुरान, जिस कुरान को बच्चों ने याद किया अपने सीने में, जिनका बड़ा मकाम है, आपको हजरत मुफ्ती साहब बताएंगे आपको, और उलमा ने बताया भी है। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इस कुरान के दुश्मन क्यों बन गए लोग, कुरान के पढ़ने वाले पढ़ाने वाले जगह की क्यों तहकीक होने लगी, क्यों सर्वे कराया जाता है, मीडिया वाले लंबे लंबे माइक लेकर क्यों पहुंच जाते हैं इन हाफिज कुरान छोटे बच्चे जो 24 घंटा जिनके दिलो दिमाग में खाने से ज्यादा फिक्र इनको इनके सबक सुनाने की इनको रहती। आमुख्ता सबकन पारा, इसकी चिंता इसकी फिक्र इनको होती। फजर की आजान से 1 घंटा पहले दुनिया वालों दिखाओ कोई पाठशाला ऐसा हो कि फजर की आजान से 1 घंटा पहले सर्दी में
ठंडे पानी से वजू कर आप तो अपनी अय्याशी में मुब्तला रहते हो, समाज की बेटियों की इज्जत व आबरू को लूटते हो, एयर कंडीशन रूम में बैठकर तुम्हारी गुनाहों के वजह से जो अज़ाब का फैसला हो चुका होता है जमीन पर, गांव समाज पर, लेकिन ये बच्चे फजर की अजान से पहले कुरान की तिलावत करते हुए मिलते हैं फरिश्तों को, तो फरिश्ता वापस चला जाता है। अगर कोई बस्ता बचाता है तो इन मदारिस के अंदर पढ़ने वाले बच्चों की तिलावत के सदक़े में तुम बचे हुए हो। आज एतराज जनाब नहीं, द रिसेंटली ये जमाना ऐसा है कि इसमें तरक्की की बात होनी चाहिए, इसमें फास्ट ट्रैक की बात होनी चाहिए। हर चीज अब फास्ट ट्रैक में आ गया, हर चीज सारी जगह पर फास्ट ट्रैक, तेज रफ्तार सवारी। जनाब बहुत जल्दी हमको दिल्ली पहुंचना है, हवाई जहाज ले लीजिए। लोग एतराज करते हैं कि मोहम्मद की जिंदगी को अगर मानेंगे, कुरान को अगर मानेंगे, तो मॉडर्न जमाने में हम चल नहीं पाएंगे। एतराज करने वाला करता है, देखिए मीडिया वाले सबसे पहले चीखते चिल्लाते, आखिर में वो यूं कहते हैं कि मैं मानता हूं कि कुरान बिल्कुल परफेक्ट है, कुरान बिल्कुल सही है, अल्लाह के नबी आपके सही हैं, लेकिन 1450 साल पहले के लिए थे, अब के लिए नहीं है। क्यों जी, अब के लिए क्यों नहीं है? तो क्या कहते हैं, क्या तर्क देते हैं? कुल्लु जदीदिन लजीज, हर नई चीज प्यारी लगती। पहले जमाने में हम लोग कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते थे? नोकिया का आता था, वॉकी टॉकी यूज होता था, फोन इस्तेमाल करते थे, एक कान में लगाने के लिए, एक मुंह में बोलने के लिए। लेकिन आज के जमाने में आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि फोन आए तो एक मुंह में और एक कान में, नहीं, वो जमाना गया शॉर्ट में। अब तो जनाब इतने छोटे छोटे लगे, कान में लग जाते हैं, वो ब्लूटूथ लगाते हैं, अब बस बटन दबाया बात हो रही। बटन वाले मोबाइल आए, नोकिया के GSM कैसे कैसे मोबाइल आए, लेकिन अब देखिए वो सब खत्म, स्क्रीन टच मोबाइल आ गया। लेकिन अगर कोई दादा आदम के जमाने की सबसे पहली सेट अगर वो मोबाइल यूज करे तो लोग कहेगा कि कितना कंजूस आदमी है और कितना पुराना ख्याल का आदमी है कि बहुत पहले का मोबाइल अभी इस्तेमाल कर रहा है। आगे बढ़ो, एप्पल खरीदो, वीवो खरीदो, ओप्पो खरीदो, ये कहेंगे आज के जमाने में। इसीलिए लोग बोलते हैं कि नहीं, आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जमाना 1450 साल पहले का था, अब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी आज के जमाने में मुमकिन नहीं है कि हम उनको कबूल करें या उनको मान कर चलें। क्यों? 1450 साल पहले की बात है। यह एतराज, लेकिन मैं यूं कहता हूं, हमारे उलमा कहते हैं, बल्कि खुदा कहता है, खुदा का कुरान कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ वो 1450 साल पहले इंसानों के लिए, उम्मती के लिए नहीं था, बल्कि ये कुरान टू द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत तक के लिए है। और इसमें जो बातें लिखी गई है वो भी क़यामत तक के लिए है। और ऐसा नहीं है जो लोग बोलते हैं कि कुरान सिर्फ नमाज के लिए है, ज़कात के लिए है, पर्दे के लिए है, हज के लिए है, तलाक के लिए है, बरकत हासिल करने के लिए है, गलत सोच। हमारे उलमा अगर एक्सप्लेन नहीं करते हैं मॉडर्न एतबार से तो इसका ये मतलब नहीं। हमारे उलमा की बड़ी बड़ी मोटी किताबें मौजूद है जो कुरान करीम को मॉडर्न एतबार से पेश किया है। मॉडर्न मतलब नए जमाने के एतबार से पेश किया है। आप कुरान को जब भी खोल कर देखोगे आपको आपके मसले का हल मिलेगा, आपको आपके उलझन का, आपके समस्या का समाधान मिलेगा। आप कुरान तो देखो, फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल।
अल्लाह और उसके रसूल के तरफ देखो उलटकर, किसी मामले में उलझ जाओ तो इंशाअल्लाह तुमको वहां पर तुम्हारे समस्या का समाधान मिलेगा। दुनिया वालों बताओ जरा, क्या मॉडर्न साइंस कुरान में नहीं है? जरा पूछो अल्बर्ट आइंस्टाइन से, उसने जो ये थ्योरी पेश किया है कि आसमान में सूरज और जमीन दोनों घूमता है, ये दोनों प्लैनेट्स अपने अपने जगह पर घूमते हैं, ये थ्योरी किसकी पेश की हुई? अल्बर्ट आइंस्टाइन की नहीं, उन्होंने कुरान करीम से ये थ्योरी पेश कर जदीद साइंस का वजूद किसने बख्शा इस दुनिया को? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अल्बर्ट आइंस्टाइन कुरान से थ्योरी पेश करता है, वही कुरान की थ्योरी आज के जमाने में जदीद साइंस का नाम दिया जाता है। निकला कहां से? कुरान करीम से निकाल कर आपके सामने रखा गया है। लोग कहते हैं कि मौलाना अब्दुल्ला नहीं, अल्लाह के नबी को अगर मानेंगे तो अल्लाह के नबी सवारी करते थे ऊंट पे, घोड़े पे, खच्चर पे, और हम अल्लाह के नबी को अगर आज के जमाने में फॉलो करेंगे तो हमको दिल्ली जाना होगा तो ऊंट लेना होगा या घोड़े पे जाना होगा, तो कई जमाने लग जाएंगे। पता चला कि जाते जाते आंदोलन खत्म हो जाएगा जंतरम मंतरम का। इसीलिए अब छोड़ो, वो 1450 साल पहले के लिए था। अब के जमाने में क्या है जी? हमारे प्राइम मिनिस्टर का चलाया हुआ बुलेट ट्रेन, वो अलग बात है कि वो हमेशा जाके गाय से टकरा जाती है, भैंस से टकरा जाती है, लेकिन तेज सवारी करनी हो तो किसके? राजधानी में जाएंगे, बुलेट ट्रेन में जाएंगे, वंदे भारत में जाएंगे। उससे भी तेजी से अगर आपको ट्रैवलिंग करनी है, सवारी करनी है, तो किससे जाएंगे? हवाई जहाज पे जाएंगे। पटना से लेके दिल्ली 1 से सवा घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 1 घंटे में 1000 किलोमीटर हवाई जहाज, जो डोमेस्टिक एयरवेज होती है, डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है, इनकी यही रफ्तार होती है। ज्यादा 900, 800, 1000, 1200 तक। लेकिन इससे भी ज्यादा अगर आपको जाना हो तेजी में तो रॉकेट 25 मिनट में पहुंच जाए। लेकिन उससे तेजी आप ऐसी कोई सवारी बनी नहीं बनी ऐसी सवारी जर्नी करने के लिए कि आपको तेजी में पहुंचना है तो क्या करेंगे? हद से हद भैया आप राजधानी में जाएंगे, आप शताब्दी में जाएंगे, जन शताब्दी में जाएंगे, वंदे भारत से जाएंगे या बुलेट ट्रेन में जाएंगे। इससे ज्यादा तेज रफ्तार सवारी नहीं है। तो अब अल्लाह के नबी पर एतराज करने वाले एतराज कर रहे कि ये देखो, आपके नबी की बात मानेंगे तो ऊंट पर सवारी करनी होगी हमें। क्यों आपके नबी ऊंट पर सवारी करते थे? उस तरह यस परवाही जो वधूमन तो 20 ऊंट लेकर मैदान में पहुंचे। कौन? अंतिम महर्षि। उनके जमाने में ऊंट की सवारी, घोड़े की सवारी, खच्चर और गधे की सवारी होती थी। आप अगर नबी की बात मानते हो कि हम नबी के गुलाम हैं, हम नबी के आशिक हैं, हम नबी के दीवाने हैं, तो हमें ऊंट की सवारी करनी होगी। नहीं, गलत ख्याल, ये गलत साजिश, ये गलत बात, गलत कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कह रहे हैं, वरना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऊंट से भी कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी पर बैठकर सवारी की है कि नहीं की? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मोहम्मद को मानेंगे तो मोहम्मद की जिंदगी में तेज रफ्तार सवारी नहीं है, सिर्फ आपके हमारे प्राइम मिनिस्टर की दी हुई बुलेट ट्रेन ही तेज चलती है, या एयर इंडिया, जेट एयरवेज या विस्तारा, या हमारे भारत के अंदर और भी डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, ये तेज रफ्तार सवारी से चलती है, या फिर चांद पर पहुंचने के लिए जो स्पेस, चांद पर पहुंचने के लिए जो फ्लाइट्स बनाए जाते, जो रॉकेट तैयार किया जाता है, उसकी रफ्तार तेज होती। दुनिया वालों, तुमने इतनी मेहनत की है, जापान और यूरोप और ब्रिटानिया और जर्मनी वालों, तुमने लाख कोशिश की, करोड़ों रुपए खर्च किए, तो तुम कहां तक पहुंच पाए हो? सिर्फ चांद तक पहुंच पाए हो। चांद पर पहुंच गए। वी हैव रीच्ड एट द मून। अपने आप को तुर्रम खास समझते हो कि हम चांद पर पहुंच गए? देखो कितनी तेज रफ्तार सवारी हमने बना ली, हम चांद पर पहुंच गए। गर्व करते हो? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चांद पर नहीं बल्कि चांद से ऊपर
ऊपर पहले आसमान पर गए, उसके बाद दूसरे आसमान पर पहुंचे, तीसरे पर पहुंचे, चौथे पर पहुंचे, पांचवें पर पहुंचे, सातवें पर पहुंचे। वहां से भी आगे अल्लाह के नबी पहुंचते हैं, रब के पास पहुंचते हैं। तुम्हारी सातों जन्म, तुम्हारी सातों नस्ल दफन हो जाएगी, तुम कभी भी आसमान को नहीं छू सकते। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो तेज रफ्तार सवारी बुर्राक पर बैठकर सवारी की है कि आप चंद सेकंडों में मक्कतुल मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक और बैतुल मक़दिस से लेकर पहले आसमान तक, वहां से लेकर जनाब बैते मामूर तक, वहां से लेकर सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, अल्लाह के करीब जाकर बैठ जाते हैं। बताओ दुनिया वालों, तुम्हारे माँ ने, किसी माँ ने वो बच्चा पैदा किया है जो पहले आसमान को छू कर आ सके? चंद सेकंडों में बुर्राक पर बैठकर, और उस बुर्राक की रफ्तार क्या थी? जहां तक आपकी निगाह जाती वहां तक उस बुर्राक का पहला कदम पड़ता था। ये तेज रफ्तार सवारी अगर किसी की है तो हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नारे तकबीर। आओ बेटे, किस मैदान में आएंगे? तकबीर बोलने में हमारे जवान बहुत आगे, नमाज की तकबीर में बहुत पीछे रहते हैं हमारे जवान। दोस्तों यहाँ तो बहुत तकबीर लगाते हैं, क्या बड़े भाई लगाइए, अच्छी बात है, लेकिन जो फरीजा है, जो नमाज जरूरी इंपॉर्टेंट है, वो हमारे जवानों की जिंदगी में नहीं। मैं अपने नौजवानों से बहुत ज्यादा दुखी हूं। इसलिए दुखी हूं, आज तो जोश है माशाअल्लाह। आप पूरी कमेटी की, पूरे अराकीन की, पूरे नौजवानों की मेहनत से आप लोगों ने खूबसूरत जलसा सजाया, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा है वन शबाबिही, अल्लाह के नबी ने फरमाया वन शबाबी फीमा अबला, जवानी तुम, जवानी को अलग से, जवानी तुम कहां पुरानी करके आए? रात में किससे बातें करते थे बताओ? आई लाइक यू द मोस्ट, आई मिस यू मैम, आई डोंट फील टुनाइट, आई वांट टू लुक एट यू। क्या तुमने कभी अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह आपने मुझे जवानी दी है, या अल्लाह मैं गुनाह में मेरी जिंदगी जा रही है? कभी की आपने? नहीं की। इसलिए जवानों अच्छी बात है, नारा लगाएं। कभी कभी नारा को समझकर हमारे हिंदू भाई यूं समझते हैं कि मौलाना लोग तो नारा लगवाते, नारे लगाने का मतलब यूं समझा जाता है मारो काटो पीटो, यही मतलब समझते हैं। हालांकि ये मतलब नहीं है। नारा सहाबाए किराम जंग के मैदान में लगाया करते थे। जंग का मतलब लड़ाई के मैदान। एक मुल्क, एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री के बीच में जब जंग होती है, चाइना बॉर्डर पर जब हमारे सैनिक 1961 में लड़ रहे थे, तो उस वहां के जो कर्नल होता है वो बैठा हुआ नहीं रहता, ऐसा चुपचाप बोलता है जोर से, हम अपने भारत माता के लिए जान देने के लिए तैयार है, जवानों तैयार हो, बोलो, पूरी जोर से बोलते हैं। तब चूंकि जोश चढ़ता है, फिर उसके बाद फिर नारे लगाए जाते हैं। तो अल्लाह के नबी के जमाने में सहाबा जंग के मैदान में नारे लगाते थे ताकि गर्मी आए, खून के अंदर गर्मी आए। लेकिन वो लोग नमाज नहीं छोड़ते थे कभी भी। जैसी नमाज के तकबीर में हमेशा आगे रहते थे, वैसे वो लोग नारे तकबीर अल्लाहु अकबर बोलने में आगे रहते थे। मेरे हिंदू भाइयों, एक शिकायत है आप लोगों से, मैं भी आपके मन की बात करूंगा। शिकायत यह है कि आप ये समझते हैं कि हमको मुसलमान काफिर बोलते हैं, और काफिर आप अपने आप को समझते हैं कि हमको गाली दे रहा है। हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब इस वक्त के हमारे हिंदुस्तान के, भारत के जदीद फिक़े के ऊपर बहुत मजबूत रिसर्च है। आई थैंक फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट, मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनका एक मजमून पढ़ने को मिला और बहुत अच्छी प्यारी बात कही उन्होंने कहा कि काफिर गाली नहीं है, काफिर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? इनकार करने वाला। आप अगर ईश्वर को सिर्फ मानते हैं, ईश्वर के विशेषताओं को नहीं मानते, उनके जो आदेश हैं उनको नहीं मानते, तो आप काफिर हैं।
मैं भी अगर अल्लाह को एक मानूं, लेकिन अल्लाह के तरफ से जो हम पर फर्ज 5 वक्त की नमाज की गई, अगर मैं उसको ना मानूं तो मैं नमाज का काफिर हूं। मैं भी तो काफिर का मतलब गाली नहीं है, ये बुरा शब्द नहीं है। अगर ये बुरा होता तो मक्कतुल मुकर्रमा में पता कितनी लड़ाई होती। ए बिलाल तुम काफिर बोलते हो, ए हमजा तुम काफिर बोलते हो, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हमें काफिर बोलते हो। उस वक्त से ज्यादा तलवार और उस वक्त से ज्यादा बाजुओं में ताकत हमारी और आपकी नहीं है। लेकिन नहीं, क्यों? वो जानते थे इस बात को, काफिर का मतलब इनकार करने वाला, मुनकिर। ईश्वर ने पैदा किया, क्या क्या ईश्वर चाहता है? ईश्वर चाहता है कि आप उनको एक माना। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ा, देव एक है, ईश्वर यही चाहता है। ईश्वर फिर दूसरे नंबर पर क्या चाहता है कि हेतु ब्रह्म गति स्थान्ति सत्संगति दान विचार तोषा, कि आप जगह जगह के ऊपर सत्संग करें, वहां पर ईश्वर का नाम जपें और ईश्वर के लिए पेशानी को झुकाएं और ईश्वर को आप ऐसे माने जैसे वो इस दुनिया के अंदर है लेकिन नजर नहीं आता। कहीं पर ईश्वर की शक्ल आप खड़ी कर देंगे लाकर, ईश्वर कहीं नजर नहीं। अगर ईश्वर को हमने यहाँ खड़ा कर दिया ऐसे, ये ईश्वर है हमारा, ये अल्लाह है हमारा, आपने उसको इंसानी शक्ल दे दी, आपने उसकी एक सूरत दे दी, तो गोया कि वो यहीं पर है। फिर वो मुजफ्फरपुर में जो हादसा हो रहा है उसके बारे में कैसे खबर पता चलेगी उसको? इसलिए ईश्वर ने कहा न संद्रोषी स्थिति रूपमस्यान न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम। परमात्मा वो होता है जो एक जगह पर नहीं होता, जिसको दुनिया नहीं देख सकती, लेकिन वो दुनिया को देख सकता है, बल्कि देखता है। क्यों? वो दुनिया का पालनहार है। खुदा का कुरान भी यही कहता है, ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह को नहीं देख सकती, लेकिन अल्लाह हर किसी को देख सकता है। अल्लाह तबारक व तआला इज एबल टू लुक एंड टू वॉच एंड टू कंसीडर द एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, इन एंटायर वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के जर्रात को महसूस कर सकता है, वो देख सकता है। इसीलिए इस वर्ड को अगर कोई बोल देता कहीं पर, पहली बात तो इस्लाम में भी जायज नहीं है खामखा किसी को आप काफिर कहें, खामखा किसी को आप मुशरिक कहें, किसी को आप परेशान करें, इस्लाम में मना। लेकिन अगर कहीं पर कोई बात आ जाती है तो आप इसको दिल पे ना लें, बल्कि आप सनातन धर्मी भाई हैं, आप एक इंसान हैं, बहैसियत इंसान आपका बड़ा मकाम है अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक। बहैसियत इंसान आप उस अल्लाह को, उस ईश्वर को एक माने, उसके फरमान को, उसके फरमादात को अगर माने, अमल करें, तो भाई आपकी भी फजीलत हो जाएगी ईश्वर परमात्मा के नजदीक। लेकिन आज जो सिर्फ धर्म के नजरिए से टोपी और दाढ़ी, कुरान की बात करते, नबी की बात करते, नबी 1450 साल पहले वालों के लिए रोल मॉडल है, ये कुरान पढ़कर हमारा बच्चा क्या बन जाएगा, मदरसे में पढ़ाएंगे तो मदरसे में बच्चे पढ़कर क्या बनेंगे। एक तारीख आपके सामने रखता हूँ, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुस्लिम भाइयों, आप भी, बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं आपके सामने ये तारीख पेश कर रहा हूँ। मदरसा, सबसे पहला मदरसा दुनिया का दार अरकम, लेकिन मशहूर मदरसा, ये मदरसा मक्के में था, लेकिन अल्लाह के नबी जब हिजरत करके पहुंचे मदीनतुल मुनव्वरा तो वहां एक मदरसा कायम हुआ, सुफ़ा मदरसा, मदरसा सुफ़ा। सहाबाए किराम तालिबे इल्म की हैसियत से रहते थे, वहां पर 400 तक तालिबे इल्म, कभी कभी कमी होती थी तो 70 तक। उनका मकसद सिर्फ ये था, अल्लाह की तरफ से कोई वही आई अल्लाह के नबी पर, अल्लाह के नबी से लोग सीखते थे सहाबा, जो सहाबी नहीं होते थे वो बाद में आकर सीखते थे, दूसरा कोई मकसद नहीं होता था। बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पर हमारे मदरसे में तालीम दी जाती है, सहाबा वहाँ फाका करते थे। आज हमारे बच्चों को मदरसे में अच्छा खाना नहीं मिलता। I spent 14 years in a मदरसा, मैं प्रोडक्ट हूँ मदरसे का। मैंने 14 साल मदरसे को दिए, मदरसे में मेरी जिंदगी गुजरी। मैं जानता हूँ कि मदरसे के अंदर कितना अच्छा खाना मिलता है।
और रहने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हैं। दारुल देवबंद में अभी जाकर पंखे लगने शुरू हुए जब दार जदीद का बनना शुरू हुआ, और न पहले तो उससे पहले पुराने यहाँ पर फुजला दारुल के प्रोडक्ट मौजूद है। पूछिए, दारुल देवबंद में पंखा भी नहीं लगा होता था। गर्मी है, सर्दी है, कुछ भी है, सर्दी है तो ठंड पानी, गर्मी है तो पंखे का कोई नज्म नहीं होता था। पसीना टपक रहा है एक तरफ से, लेकिन हम वही क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, वही हम अरबी में घुसे हुए हैं, सर्फ में घुसे हुए हैं, नहव के अंदर हम मेहनत कर रहे हैं सिर्फ ये जानने के लिए कि हमारे अल्लाह ने कुरान में क्या बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला के पाक पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिस शरीयत को लेकर आए उसको समझने की कोशिश करते थे। मेरे भाइयों, आज के मीडिया वालों जो गलत खबरें फैलाते हो ना, वो उसको बंद करो। तुम एक मदरसे में पहुंचते, उस मदरसे के एक छोटे से बच्चे को कायदा बगदादी पढ़ने वाले बच्चे से कहा जाता है कि बेटे बताओ भारत का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर कौन है? वो कायदा बगदादी पढ़ने वाला बच्चा बता सकता है क्या? नहीं बता सकता। क्यों? उसकी वो अकल, उसकी वो सोच अभी नहीं हुई, उसमें वो जानकारी नहीं आई। कायदा बगदादी पढ़ रहा है, अलिफ बा ता सा आप उनसे पूछिए तो बच्चा पढ़कर बता देगा आपको। तख्ती नंबर 1 पूछिए तो बता देगा, तख्ती नंबर 2 पूछिए तो बता देगा, अलिफ का मखरज क्या है वो बता देगा, बा का मखरज क्या है वो बता देगा। उससे कहा कि बेटे तुम इंग्लिश जानते हो ABCD? उसने कहा कि हम इंग्लिश नहीं जानते। तो कहा कि तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है? अब मदरसे के जो हजरत मुहतमिम साहब थे वो भी बेचारे सीधे साधे, उनको भी बहुत ज्यादा इस ताल्लुक से कोई वो नहीं, फौरन उनके पास पहुंचे। आपके मदरसे में अंग्रेजी तालीम नहीं होती? आपके मदरसे के अंदर साइंस पढ़ाया जाता? आपके मदरसे के अंदर मैथ नहीं है? आपके मदरसे के बच्चे को ए से लेके जेड तक याद नहीं? कैपिटल कितने हैं, वॉवेल्स कितने हैं, अल्फाबेट्स कितने हैं, कैपिटल किसको बोलते हैं, स्मॉल किसको बोलते हैं, आपका बच्चा नहीं जान रहा है। इंग्लिश ग्रामर से आपका बच्चा वाकिफ नहीं है। आपका बच्चा देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानता। याद रखो मीडिया वालों, मैं कुरान से पैदा हुआ, विज्ञान कुरान से पैदा हुआ, फलसफा का दूसरा नाम साइंस कुरान से पैदा हुआ। दुनिया का बड़ा डॉक्टर कुरान पढ़कर पैदा हुआ। दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कुरान पढ़कर बना। दुनिया का सबसे पहला सिविल इंजीनियर कुरान पढ़कर बना। दुनिया का सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर कुरान पढ़कर बना। दुनिया के अंदर आयुर्वेदिक दवाई की खोज करने वाला अबू मंसूर बगदादी कुरान पढ़ करके बना। इसीलिए कुरान पर एतराज मत करो। उठाओ तारीख कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, उठाओ तारीख लंदन यूनिवर्सिटी की। लंदन, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक किताब पढ़ाई जाती, उलमाए किराम जानते होंगे। अगर हमारे जो साथी नहीं जानते वो गौर से सुने। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की बड़ी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक किताब पढ़ाई जाती, उस किताब का नाम अल कानून है। मेरे हिंदू भाई, अल कानून। और इस किताब के अंदर अल्फाज कितने? हमारे कुरान में तो 3 लाख अल्फाज हैं, लेकिन अल कानून में 10 लाख वर्ड है, अल्फाज है। 5 चैप्टर में किताब लिखी गई। और किस लिए? इबादत के लिए लिखी गई? नहीं, इस किताब में जो टॉपिक है उसका है नाम, टॉपिक का नाम थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। यहाँ पर अशरफ भाई बैठे, मेडिकल से भी ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, यानी दवाई को कैसे, उसके ऊपर कैसे रिसर्च करना, दवाई को कौन सी बीमारी में कौन सी दवाई देनी है। MBBS के बाद MD डॉक्टर बनता है। MBBS और MD डॉक्टर को ये किताब पढ़ाई जाती है। आज भी अब्दुल्ला झूठ बोलता है, आई बिलोंग टू सीमांचल बिहार, मैं बिहार का सपूत हूँ। आप किसी बिहार की धरती में बोल कर जा रहा। अगर अब्दुल्ला की ये बात झूठ निकले तो मेरी जुबान को काट दीजिएगा, मैं कभी बोलने के लायक नहीं रहूंगा। मेरी आदत है, मेरे उस्ताद ने सिखाया है कि जब किसी बात की तहकीक ना हो तो लोगों के सामने पेश मत करना।
दसों किताबों में मैंने ढूंढ ढूंढ कर ये तहकीक आपके सामने पेश करने की मैंने कोशिश की है कि वो उस किताब को लिखने वाला कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, बल्कि उसका लिखने वाला सबसे पहले 10 साल की उम्र में मदरसे में हाफिज कुरान बनता। उसका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना है, जिसकी किताब पढ़कर आज MBBS MD डॉक्टर बनता है। ऑपरेशन का तरीका लॉन्च करने वाला अगर कोई है तो अबुल कासिम ज़हरावी है, जो दुनिया के अंदर ऑपरेशन करना दुनिया को सिखाया। आपको मोतियाबिंद हो जाए आंखों का ऑपरेशन के जरिए से, दुनिया का सबसे पहला आई सर्जन कोई है तो उसका नाम अबुल कासिम अम्मार मूसली है। उठाओ तारीख 1923 की तारीख उठाकर देखो। लंदन वालों जानता है लंदन के बड़े बड़े प्रोफेसर कि अगर मुसलमान फिर से दोबारा लौटकर अपनी सही पहचान में आ गए, मेहनत करने लगे, कुरान और शरीयत में अगर कुरेद कर देखने लगे तो ये फिर से दोबारा राजी पैदा कर सकता। ये दोबारा डॉक्टर का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया अर राजी 1923 में डॉक्टर का कोई इमाम बना तो उसका नाम अबू बकर था, जो मदरसे से पढ़ करके निकला था। जनाब मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मुझे वो मत कीजिए बीच में, शुक्रिया आपका। मेरे भाइयों, ये वो अच्छा इनाम दे रहे हैं, वाह वाह वाह। आप जैसे 2-4 जवान आ जाए तो मेरी खून और गर्म हो जाए। हजरत सलाम, पहली बार देख रहा। खैर चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे भाइयों, ये छोटी सी तारीख है, हिस्ट्री है, जो बिना उसके नहीं है। सोहेल साहब कहाँ हैं? सोहेल साहब का हिस्सा शायद हमको मिल रहा। ये छोटी सी तारीख है जो कुरान पढ़कर इतने महान बने। मैंने चंद नाम आपको गिनाए हैं, उलमाए किराम यहाँ पर आपको और ज्यादा बता सकते हैं। तो इस कुरान में ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर हाफिज कुरान बनेगा तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता। जब शेख हुसैन इब्न अली सीना घर से भागे, वो मदरसे में चले गए। 10 साल की उम्र में दस्तार फजीलत हुई उनकी। उसके बाद आगे उन्होंने पढ़ाई जारी की तो इतने बड़े फलसफी बने, इतने बड़े डॉक्टर बने कि आज उनकी किताब पढ़ाई जाती है लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। और सुनिए, जो लोग बोलते हैं, एतराज कर देते हैं खामखा, जैसे वो साहब बोले, माइक लेकर पहुंच गए बच्चे के पास। अब वो छोटा बच्चा है, उसको पूछोगे बेटा अलिफ का मखरज, वो कहेगा जोफे दहन, बा का मखरज दोनों होठों की तरी का हिस्सा। वो मीडिया वाले को खुद भी समझ में नहीं आ गया क्या बोल रहा है। अलिफ का मखरज जोफे दहन, ये जोफे दहन क्या है वहां बताना चाहिए। मोहतमिम साहब के पास जब वो माइक लेके पहुंचा तो मोहतमिम साहब भी नर्वस हो गए माइक देखकर, ये कैमरा देखकर, कैमरा और माइक देखकर, अरे पता नहीं क्या मशीन लेकर आए, शायद इसमें मुझे घुसाएंगे। ये देखकर डर गए, बेचारा नर्वस हो गए। तो वो भी बोल पड़े कि हाँ बस साइंस मैथ वगैरह नहीं पढ़ाते हैं, हम हिंदी विंदी हिसाब किताब नहीं पढ़ाते हैं, बस हम कुरान पर इस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग मुसलमान हैं, धार्मिक है। इस तरह की बातें उन्होंने की, उसी को उन्होंने मुद्दा बना लिया। जनाब खूब चलाए जा रहे हैं, खूब चलाए जा रहे हैं। वो 9 TV वर्ष भारत, क्या क्या नाम है उन चैनल वालों का, उन्होंने चलाना शुरू किया। लेकिन मैं कहता हूँ कि चैनल वालों, आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मदरसा। I spent 14 years in a madrasa. I completed my Fazila course from Darul Deoband. When I was a child in English language, at that time very difficult language. How can I learn English language? English कोई बोले तो आपको लगता है कि बड़ा तुरम खां, आओ तुमको समझाते इंग्लिश नहीं, संस्कृत में भी बताते हैं। संस्कृत में भी तुम्हें बताते हैं कि संस्कृत क्या। संस्कृत तो नहीं जानेगे, बताओ तुम्हारे माइक को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तुम्हारा नाम क्या है संस्कृत में बताओ। मम नम अब्दुल्ला, मम नम अब्दुल्ला। घर को क्या बोलते हैं संस्कृत में नहीं बता पाए, बस सिर्फ माइक लेकर मदरसा नजर आता है।
ज्ञान नजर नहीं आता। घर को क्या बोलते हैं? जिस घर में सोते हो आराम से, उस घर को संस्कृत में क्या बोलते हैं? गुरु हम मम गुरु हम सीमांचल बिहारा, मम गुरु हम सीमांचल बिहारा, ये तरतीब है। मुजक्कर को क्या बोलेंगे? मर्द को क्या बोलेंगे संस्कृत में? औरत को क्या बोलेंगे संस्कृत में? पुलिस वालों को क्या बोलेंगे संस्कृत में? पुलिस वाले ने डंडे से चोर की पिटाई की, पुलिस वाले ने डंडे से मीडिया वाले की पिटाई की, कैसे बोलेंगे? आरक्षकः दंडेने, आरक्षकः दंडेने मीडिया। मीडिया यहाँ हिंदी इंग्लिश वर्ड होना चाहिए, तभी समझ में आएगा जल्दी। नेतृत्व लफ्ज आता है, नेतृत्व मीडिया वाला। आरक्षकः दंडेने नेतृत्वतः ताड़यति, मार मार कर लाल कर दिया पुलिस ने। पुलिस को संस्कृत में आरक्षकः बोलते हैं। पूछ लीजिए अगर संस्कृत के कोई उस्ताद है तो। बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट ऑफ संस्कृत ग्रामर। मेरे नाम के साथ चूंकि चतुर्वेदी लगाया हुआ है, तो हम सिर्फ वो मंत्र रट करके आपके सामने नहीं पढ़कर बता रहे। सिमिलरिटी है अरबी में और संस्कृत में, बहुत बहुत सिमिलरिटी है कुछ चीजों में। जैसे हम लोग बोलते हैं वाहिद के लिए, वाहिद एक के लिए बोलते हैं संस्कृत में एकवचनम बोलते हैं। दो के लिए हम लोग तस्निया बोलते हैं, तो संस्कृत में द्विवचनम। और दो से अधिक के लिए हम लोग जमा बोलते हैं, संस्कृत में क्या बोलते हैं? बहुवचनम। मदरसे में स्कूल में पढ़ाते होंगे आप लोग, हाँ हिंदी में भी यूज हो जाता कभी कभी। अच्छा चलिए, मुजक्कर के लिए पुरुषलिंगम, मुअन्नस के लिए औरत के लिए स्त्रीलिंगम, लेकिन इन दोनों के बीच के लिए मुखन्नस के लिए, मुखन्नस मतलब जो हिजड़ा होते हैं, जो मुजब्जब, जो मतलब ना मुजक्कर ना मुअन्नस, सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं, बुरा नहीं समझिएगा। उसके लिए नपुंसक लिंगम बोल रहे हैं, और नपुंसक लिंगम के लिए बाज़ाब्ता संस्कृत में इसमें इशारा है एतत् बालकः, हाज़ा वलदुन, ये लड़का। संस्कृत में क्या बोलेंगे? एषा बालकः, ये लड़का, वो लड़का, एषा बालका, ये लड़की, हाज़िही बिंतुन। संस्कृत में कैसे बोलेंगे? एषा नहीं, एषा मुजक्कर के लिए, एषा बालिका, ये लड़की, वो लड़की। कैसे इस्तेमाल करेंगे? सा बालिका इस्तेमाल होता है। माइक के लिए एतत् मोबाइलम, एतत् मोबाइलम, ये मोबाइल है। ये मोबाइल मुजक्कर मुअन्नस संस्कृत में कहते हैं कि न मुजक्कर न मुअन्नस, ये नपुंसक लिंगम, इसलिए कि इसका न मापा है, न बाप है, न भाई है, न बहन है, कोई नहीं। मोबाइल का सैमसंग है तो इसका नहीं कि ओप्पो इसका छोटा वाला भाई है, वीवो बड़ा भाई है, नहीं, ये नपुंसक लिंगम है, उसका एक अलग कानून है। ये संस्कृत है। बेटे अगर ऐसा लगता है तुमको कि नहीं दुनिया की अलग जुबान अंग्रेजी बोलने से कोई महान हो सकता है, तो आओ तुमसे अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आओ मैदान में, तुम तो इंडियन इंग्लिश बोलोगे, हम अमेरिकन एक्सेंट में बोलेंगे। आओ तुम हमको एशियन एक्सेंट में बोलेंगे। उलमा को तुमने समझ क्या रखा है? उलमा वो हैं जो एक वर्ड के कई माने कर देते हैं। अल कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िया लिमानन मुफरदिन मुफरदन मुफरतुन। न तुमको नसब का पता, न रफा का पता, न तुमको कसरे का पता, जाना भूल जाओगे कितनी तारीखें और कितने सारे कवायद और तरकीब हमारे उलमाए किराम जानते हैं। अंग्रेजी की मैदान में आ जाओ, हमारे उलमा मिलेंगे। अरबी के मैदान में आ जाओ, हमारे उलमा वहां मिलेंगे। फलसफे की दुनिया में आओ, इमाम गज़्ज़ाली से बड़ा कोई बड़ा फलसफी नहीं। दूरबीन के मामले में तहकीक करने पर आ जाओ तो अल बैरूनी से बड़ा कोई भी आलिम दीन नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे मदरसों में सिर्फ नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है। वो तुम्हारी गलती से भेंट हो गई, मुलाकात हो गई उनसे, बेचा नूरानी कायदा पढ़ने वाले से मुलाकात ना हुई तेरी किन से? हमारे मोहतमिम साहब से, यहाँ के हमारे उस्ताद साहब से। हमारे अशरफ भाई भी मदरसे में पढ़े यहाँ पे, उनसे मुलाकात हो जाती। मुझसे हो जाती तो तुम्हारी हम अच्छी खैरियत ले लेते। नहीं, गलत फहमी दूर करना जरूरी है ना। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि लखनऊ स्टेशन में ट्रेन में बैठना था,
तो अब भाई ट्रेन में जल्दी कहीं जाना तो राजधानी का टिकट ले लेते हैं। अब उसमें हम भी घुसने लगे, बच्चे पहले से स्टूडेंट पहले से घुस गए उसमें। उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट बहुत ज्यादा शरारती होते हैं, वो घुस जाते हैं कहीं पर भी। स्टूडेंट समझते हैं तो समझते हैं कि आई एम यमराज, हम यमराज हैं, हमको ईश्वर कुछ नहीं कहेगा, हमको टीटी कुछ नहीं उसके ऊपर फोर्स करेगी। अब सबको वो गार्ड निकालने लगे कि भैया ये राजधानी ट्रेन है, निकल जाओ निकल जाओ इससे। सबको निकाले, हमारे पास बैग, हमको बैठना है भाई। तो क्या बोलता है कि मौलाना मुल्ला जी ये राजधानी ट्रेन है, कहाँ बैठे जा रहे हैं? हमने कहा है तो ट्रेन ना, बुर्राक तो नहीं है ना, है तो ट्रेन। भाई इंसान ही बैठते हैं ना इसमें, या कोई और बैठते हैं? तो वो फिर क्या बोलता है? बोलता है ये मौलाना शायद जाएगा नहीं, तो बोलता है कि व्हाट इज योर बर्थ नंबर, ऐसे बोलता। अब सोचा कि टोपी और दाढ़ी वाला है, बोल देंगे कि अभी इंग्लिश में बोल देंगे तो डर के भाग जाएगा। हमने कहा कि नहीं, यहां तो जना आन बान शान खतरे में लगता है, यहाँ तो जवाब देना पड़ा। वो बोला व्हाट इज योर बर्थ नंबर। बच्चा भी सोया हुआ होगा तो सो जाएगा, कहेगा कि व्हाट माने क्या, इज हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट इज योर बर्थ, बर्थ मतलब बैठने की जगह, BIRTH बर्थ, बैठने की जगह। हमने कहा कि तुम इंडियन बोले हो, मैं अमेरिकन बताऊं। मैंने कहा अच्छा ठीक। हमने कहा माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मेक अ वे। अब जैसे बोले तो वो क्या बोलता है, उस कान खड़े होकर बोलता कौन सा बर्थ नंबर? हमने कहा माय बर्थ नंबर इज 22। तुम तो 20 बोलते हो, हम 22 बोले। क्यों? अंग्रेज ऐसे ही बोलता है, जब बोलो तो फिर पूरे प्रोनाउंसिएशन अल्फाज की अदायगी के साथ बोलो। माय बर्थ नंबर इज 22, प्लीज लेट मी गो देयर, मेक अ वे। रास्ता छोड़ो, मुझे बैठने दो। मेरी सीट नंबर जो है, मेरी जो सीट है उसका जो नंबर है 22 नंबर है। तब क्या बोलता? अंदर से जाइए, अंदर से घुसिए। अंदर से गया, बस व्हाट इज योर ही था उसको याद, और शायद कुछ होगा भी नहीं। जब अंदर बैठे तो तब बोले ओ आपकी यही सीट है। हमने कहा हाँ यही मेरी सीट है। अब आई लाइन पे, तो वही समझते हैं कि अंग्रेजी शायद अगर बोले तो बड़ा वो समझते हैं। अभी बांग्लादेश का प्रोग्राम सेट हुआ है तो वहां जाएंगे तो वहां अंग्रेजी में ही स्पीच देनी। मैं तालिबे इल्म हूं, मेरी कोई हैसियत अहमियत नहीं है हमारे उलमा के सामने जो बैठे हुए। ये ऐसे ऐसे बारीक मसलों को बयान करते हैं कि जहां तुम्हारी सोच खत्म हो जाती है, वहां हमारे उलमा कुरान से हदीस से वो चीजें निकाल निकाल कर लोगों को समझाते। अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन हो, आओ उठा करके देखो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम यही बताने आए थे, और अल्लाह के नबी को अल्लाह के तरफ से वही दी गई, मुकम्मल तौर पर भेजकर बताया गया। और यूं कहा कि मोहम्मद आप दुनिया के लिए, आपकी जिंदगी के अंदर, ए लोगों मोहम्मद की जिंदगी में उस्वा है। ए मोहम्मद आपको पूरी कायनात के लिए आप व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप बेहतरीन आप मयार पर है। आपको कोई भी फॉलो करेगा वो इंसान कामयाब होगा। अगर आज मुसलमान नबी की बात करता है, आज मुसलमान कुरान की बात करता है, तो चूंकि दुनिया की किसी भी महान इंसान की जिंदगी को मानकर हम कामयाब नहीं हो सकते। हम अगर कामयाब हो सकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी बिताकर कामयाब हो सकते। हम कुरान को याद करके अपने सीनों में बसाते हैं और फिर पढ़ते हैं उसको। बताओ दुनिया की कोई किताब जिसके एक वर्ड पढ़ने पर 10 पुण्य और 10 नेकियां मिलती हो? बाइबल पढ़ो, कोई नेकी नहीं मिलेगी। आप पढ़ो ऋग्वेद पढ़ो, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। सामवेद पढ़ो, तौरेत पढ़ो, जबूर पढ़ो, इंजील पढ़ो, मत्स्य पढ़ो, लूका पढ़ो, बरनयास पढ़ो, आदि ग्रंथ पढ़ो, आवास्ता पढ़ो, दसातीर पढ़ो। ये दुनिया की बड़ी किताबें हैं, कोई नेकी कोई पुण्य नहीं है। लेकिन आप कुरान करीम को अगर अकीदतन खोल कर बैठते हैं, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता है, वजू कर कर पाक पवित्र होकर सीने से लगा कर बैठते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके नाम पर अज्र लिखता। वो वाक़या मशहूर है, एक अनपढ़ आदमी था, उसकी मौत हो जाती, लेकिन कुछ दिन के बाद उसके कब्र से खुशबू आने लगती है। तो लोग उसकी बेटी के पास जाते हैं, एक ही औलाद बेटी है उसकी, जाकर पूछते हैं कि तुम्हारे बाप का कौन सा अमल था? क्या तुम्हारा बाप कोई पक्का नमाजी था?
क्या तुम्हारा बाप कोई बेहतर काम करता था, मुत्तकी था, हाजी था, कौन था बताओ? उसने कहा कि मेरे अब्बा का कोई अमल ऐसा नहीं है जो बताने के लायक हो। वो कुछ नहीं जानते थे, वो उनको अल्लाह अकबर बोलना नहीं आता था, लेकिन मेरे घर में ये कुरान है जो जुज़दान के अंदर बंद है। डेली सुबह शाम मेरे अब्बा वजू कर कर कुरान लेकर बैठते। आदमी ने कहा कि जब वो पढ़ना नहीं जानते थे तो फिर ये पढ़ना नहीं जानते तो कुरान वजू करके कैसे खोल कर बैठते? उन्होंने कहा कि बस सिर्फ वो ये बोलते थे, ये मेरे रब का फरमान, ये मेरे रब का फरमान, ये मेरे रब का फरमान है। दिल से मोहब्बत और दिल से लगाव कुरान से था। उसकी सदा को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में कब्र के अंदर जब खुशबू पैदा कर दी दुनिया वालों के लिए, तो मरने के बाद जन्नत के अंदर उनका क्या मकाम होगा हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दुनिया वालों, तुम्हारे पास होगी किताबें, लेकिन देखकर सवाब नहीं मुरत्तब होता। अगर देखकर सवाब मुरत्तब होता है तो वो सिर्फ दुनिया के अंदर कुरान है। उठाओ 1450 साल पहले जिन अल्फाज में कुरान था, उन्हीं अल्फाज के साथ आज भी कुरान मौजूद है। अगर हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को मानने की बात करते हैं तो चूंकि ये कुरान नबी पाक अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया गया, मेरे हिंदू भाइयों, आपके यहाँ गीता है। गीता बहुत आसानी से ये किताब मिल जाती है आपको, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आप संस्कृत से दिलचस्पी नहीं है, नहीं जानते हैं, तो आप हिंदी के अंदर पढ़ सकते हैं। हिंदी के अंदर भी पंडित केवल आनंद जोशी की पढ़िए, तो उन्होंने भी ये बात कही है कि ये जो आखिर में बहुनाम जन्म ना मनते, बहुनाम जन्म ना मनते, कई जन्मों के बाद एक ऐसा महान व्यक्ति आएगा जिसको ईश्वर उसको ज्ञान देंगे और वो इंसान बड़ा भाग्यशाली होगा, वो इंसान बड़ा खुशनसीब होगा। वो कौन है? जो कई जन्मों के बाद पैदा हुए, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो कई जन्मों के बाद पैदा हुए और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने वही कुरान की शक्ल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आखिरी शरीयत दी कि मोहम्मद ये लो, जो भी मानेगा वो कामयाब हो जाएगा। अब लोग एतराज चुके करते हैं। एक आदमी ने यूं कहा कि मौलाना, आई वांट टू बी ए ग्रेट इकोनॉमिक मैन, यानी मैं बड़ा ताजिर बनना चाहता हूं। आपसे अगर कोई सवाल करे तो आप क्या कहेंगे कि अदानी की जिंदगी देख लो, अनिल अंबानी की जिंदगी देख लो, विजय माल्या की जिंदगी देख लो। क्यों? ये बड़े ताजिर हैं। बड़े ताजिर यही हैं। इनकी जिंदगी देखो और इनकी जिंदगी देखकर तुम अपने लाहे अमल मुरत्तब करो, उसके बाद तुम बिजनेस शुरू करो। दुनिया वालों, बिल्कुल नहीं। अगर आपको ताजिर बनना है, अगर आपको तिजारत की फील्ड में नाम कमाना है, एक मुअर्रिख है फ्रांस का, उसका नाम ब्रेडली एच हार्ट। उसने किताब लिखी 100 शख्सियतों के ऊपर, द 100। उसने कहा कि मैंने पहले नंबर पर मोहम्मद का नाम इसलिए दिया क्योंकि मोहम्मद दोनों एतबार से कामयाब थे, दुनिया के एतबार से भी और दीन के एतबार से भी। कहा कैसे? कहा ऐसे मोहम्मद ने सिर्फ इबादत करना नहीं सिखाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तिजारत करना सिखाया। दुनिया जानती है कि मोहम्मद तिजारत की वजह से आपको अमानतदार का खिताब दिया गया। साइब बिन कैस अल मखजूमी से पैसे लेते थे मोहम्मद और उनके पैसों से प्रोडक्ट खरीद कर बेचते थे। तो साइब बिन कैस अल मखजूमी ने आप अलैहिस्सलाम का नाम रखा था ताजिर अमीन, यानी तिजारत की दुनिया में अमीन। वैसे भी आप अमानतदार थे, कोई आपके पास पैसा रखता तो आप उसमें खयानत नहीं करते। लेकिन पहले जो लक़ब पड़ा आपका साइब बिन कैस अल मखजूमी, जिसका असल नाम जरजीस था, उस शख्स ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अमीन कहा, अमानतदार कहा, क्योंकि तिजारत के अंदर आप झूठ नहीं बोलते थे। एक मौके पर आप अलैहिस्सलाम 20 ऊंट लेकर पहुंचे तो और यमन से एक ताजिर आया और उसने खरीदने की कोशिश की। मोहम्मद रसूलुल्लाह फरोख्त करने से पहले कहीं चले गए, गुलाम ने आकर गुलाम को आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि 20 ऊंट को बेचना पूरे 1 लाख कीमत है। समझाने के लिए बोल रहा हूं,
लेकिन एक ऊंट लंगड़ा है, उस ऊंट को तुम 50,000 कीमत रखना, 20 ऊंट हैं तो 19.5 लाख कीमत होनी चाहिए, ये कीमत पे तुम बेचना। आप अलैहिस्सलाम चले गए। मोहम्मद की जात पर एतराज करने वालों, इन वाक़यात को कान में दिलो दिमाग में बिठा कर देखो। आप अलैहिस्सलाम गए, उसके गुलाम ने, जब वो सामने वाला ग्राहक आया तो उसके गुलाम ने बताना, आप अलैहिस्सलाम के गुलाम ने बताना, वो भूल गए कि एक ऊंट उसमें से लंगड़ा भी है। उसने पूरी कीमत में फरोख्त कर दी, बेच दी। आप अलैहिस्सलाम आए तो पैसा 20 लाख दिया गया, तो आपने कहा कि एक ऊंट लंगड़ा था, 19.5 लाख होना चाहिए, 20 लाख कहां से लाए? उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आपकी उम्र उस वक्त 20 साल की थी। मेरे नौजवानों, 20 साल उम्र है मोहम्मद की और उस वक्त आप तिजारत कर रहे हैं। आज हमारा 20 साल का बच्चा क्रिकेट के पीछे लगा हुआ रहता, 20 साल का बच्चा जनाब सेल्फी टिचुक फेसबुक पे चिपका दिया, 20 साल का हमारा बच्चा लड़कियों के पीछे, 20 साल का हमारा बच्चा मोबाइल के अंदर टिकटॉक बनाने के पीछे, 20 साल का हमारा बच्चा एजुकेशन में जीरो, 20 साल का हमारा बच्चा माँ बाप के सामने में बिल्कुल जीरो, फेलियर। हमारा 20 साल का बच्चा तिजारत की दुनिया में जनाब जीरो, कोई कामयाबी नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह 20 साल की उम्र में मक्का के कामयाब तरीन ताजिर में आपका नाम लिया गया था। दुनिया वालों, अगर बेहतरीन ताजिर चाहिए तुम्हें तो मोहम्मद की जिंदगी को देखो, बेहतरीन शौहर चाहिए तुम्हें तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो, बेहतरीन बाप चाहिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को देखो। फातिमा से पूछो, बेहतरीन शौहर, बेहतरीन हस्बैंड चाहिए, खदीजतुल कुबरा से पूछो, अम्मा आयशा से पूछो, बेहतरीन कायद चाहिए, बेहतरीन लीडर चाहिए, अमानतदारी के साथ। आज तो झूठे हैं, कुर्सी इख्तिदार पर बैठते, सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते, झूठे गद्दार लोग कुर्सी इख्तिदार पर बैठे हुए। आप अलैहिस्सलाम समाज के बेहतरीन कायद भी थे, समाज के बेहतरीन लीडर भी थे। आप अलैहिस्सलाम को, दुनिया को अगर बेहतरीन जनरल बहादुर चाहिए, कर्नल चाहिए, तो ग़ज़वा हुनैन को उठाकर देखो, मोहम्मद रसूलुल्लाह वहां पर नजर आते हैं। ऐ दुनिया वालों, तुम्हें ताजिर देखना है तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने झूठ बोला उस ताजिर से। जब एक ऊंट हमारा लंगड़ा था तो बोलना चाहिए था ईमानदारी के साथ कि हमारे इस ऊंट के अंदर कमी है। आप अलैहिस्सलाम फौरन घोड़े पर बैठे और उस ताजिर के पीछे गए, उसको पकड़ लिया और कहा कि देखो, एक ऊंट इसमें से खराब आ गया है, उसके अंदर नुक्स है, तुम्हारा 50,000 ज्यादा आया, एक काम करो, तुम ये 50,000 रुपए ले लो, 1 लाख ले लो, वो ऊंट हमको दे दो, मैं अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। आज तिजारत के अंदर होता क्या है, जो डिफॉल्ट, जो डैमेज माल होता है उसी के अंदर लेवल लगाकर बेचा जाता है। जो एक्सपायर हो चुका होता है जो प्रोडक्ट, उसी को हम लोग बेचते हैं। बिल्कुल नहीं, ईमानदारी होनी चाहिए। तो आप अलैहिस्सलाम को पता है उस आदमी ने क्या कहा, उस ताजिर ने कहा, ए मोहम्मद, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने आपके ऊंट को खरीदा। मैं आज नहीं, मैं 3 दिन से आपके ऊंट का इंतजार कर रहा था कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला का ऊंट आए तो मैं उसको खरीदूं। क्यों? आप झूठ नहीं बोलते। आप अलैहिस्सलाम ने ऊंट ले लिया, पैसे उनको दे दिए, चला गया। लेकिन जब आपको नबूवत मिली मोहम्मद रसूलुल्लाह को, तो ताजिर में सबसे पहले, बाहर के ताजिर में किसी ने कलमा पढ़ा तो वो वही गुलाम था, वो यमन का वही ताजिर था। क्यों? उन्होंने कहा कि मोहम्मद अगर बोलता है कि वो रसूल है तो वो झूठ कभी नहीं बोलता, क्योंकि अब से पहले मेरा मामला हो चुका है। ये दुनिया वजूद में है, हमारे नबी के सदक़े में बड़ी बात कहने जा रहा हूं। ये दुनिया, इसकी वजूद, इसकी बका हमारी वजह से। क्यों? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, कौम तबाह हुई कि नहीं हुई? हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, आसमान में उठाकर पटक दिया कि नहीं दिया गया? हजरत शुएब की कौम ने नाफरमानी की, पूरी कौम तबाह। बनी इस्राइल ने नाफरमानी की, पूरी कौम तबाह। कौम आद ने, कौम समूद ने, सबको अल्लाह ने उसी वक्त में अजाब से उन लोगों को जल्दी थी तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन उन लोगों से बड़े गुनाह हम और आप करते हैं, हम और आप करते हैं। लीडर बनते हैं, अपने आप को झूठ बोलते हैं, गद्दारी करते हैं, दगाबाजी करते हैं।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में होने की वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम को बैक वक्त कौम आद, कौम समूद, कौम हूद, कौम लूत, कौम नूह की तरफ बर्बाद मत करना, इनको हलाक मत करना। एक वक्त में हम बड़े गुनाह कर लेते हैं दुनिया वालों, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें हलाक नहीं करता बैक वक्त। क्यों? हमारे नबी के सदक़े की वजह से आज हम बचे हुए, और मरने के बाद भी हमारा बेड़ा पार होगा तो नबी की वजह से होगा। हमारे नबी को गाली देने वालों, हमारे नबी को जालिम कहने वालों, आदम के पास जाओगे, ए आदम हमारी जान बचा दीजिए, आदम कहेगा कल क़यामत में वयक़ूलु आदम सफ़ीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी। आदम कहेगा नूह के पास जाओ, नूह कहेंगे वयक़ूलु आदम नूह वयक़ूलु नूह नजीयुल्लाहि यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। नूह भी अपने बारे में सवाल करेंगे। वयक़ूलु दाऊद खलीफतुल्लाह यौमल क़ियामा या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। वयक़ूलु सुलेमान कहेंगे अपने बारे में या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। ए अल्लाह मैं दुनिया में बादशाह जरूर था, ए अल्लाह मैं दुनिया में हवाओं पर हुकूमत दी थी, तूने जिन्नात और इंसान पर हुकूमत दी थी, मछलियों पर मेरी हुकूमत थी, लेकिन ए अल्लाह आज मैं किसी के बारे में नहीं, आज मैं अपने बारे में सवाल करता हूँ या रब्बी नफ़्सी नफ़्सी। दुनिया वालों, कल क़यामत में अगर एक तरफ से आवाज आ रही होगी, एक तरफ सजदे में एक शख्स झुका हुआ होगा, वो अपने बारे में नहीं कह रहा होगा, वयक़ूलु रसूलुना व नबियुना व हादियुना शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल क़ियामा या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती। अपनी उम्मत की मग़फ़िरत के लिए सजदे में होंगे, नए नए अल्फाज से अल्लाह की तारीफ करेंगे और सबको जन्नत में दाखिल कराने के लिए रब के सामने सजदे में होंगे। अगर कोई वहां पर भी बेड़ा पार लगाएगा हमारा, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस। मेरे भाइयों, दुनिया में बहुत सारे लोग एतराज करने वाले करते रहेंगे, बट हमें अपने आप को कमजोर नहीं समझना। हम अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए, चूँकि वक्त हमारे उलमा बैठे हैं, बस 2-3 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। आप सब सनातन धर्मी हैं, हम मुस्लिम हैं। आपके यहाँ ऋग्वेद है, हमारे यहाँ कुरान है। आपके यहाँ ईश्वर है, हमारे यहाँ अल्लाह। लेकिन खुदा के वास्ते इसको लड़ने का जरिया मत बनाए। आप अपनी किताब में गौर कीजिए, हमारी किताब को भी पढ़िए, हम आपकी किताब को पढ़ेंगे, हम आपकी किताब में गौर करेंगे। आपको अल्लाह शर सद्र दे दे तो आप कलिमा पढ़ लीजिए, इस्लाम को कबूल कर लीजिए। जो अच्छाई है, जो आप में अच्छाई है, हम देखें आप में जो अच्छी बातें हैं, हम उसको समाजी एतबार से आगे लेकर जाएंगे। हम में जो अच्छाई है, आप उसको कबूल करने की कोशिश कीजिए। लेकिन मुसलमानों, इन द एंड एक नसीहत करके जा रहा हूँ, अपने आप को कभी भी एहसास कमतरी का शिकार मत बनाना कि नहीं यार मैं मुसलमान हूँ, लोग चारों तरफ से हम पर जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं, सफ़र में जाते हैं तो दाढ़ी कैसे रखेंगे, टोपी कैसे रखेंगे। नहीं, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए आप कानून को हाथ में ना लें। हमारे बहुत सारे नौजवान कानून को हाथ में लेकर उल्टी सीधी हरकत कर लेते हैं। नहीं, आप जिस देश में रहते हैं, यहाँ के संविधान को मानना, कानून के पालन करना बहुत ज़रूरी। लेकिन कहीं पर भी आप अपने आप को यूँ न समझें कि हम मुसलमान हैं। आप जिस फील्ड में हैं, आप उस फील्ड के बादशाह समझिए अपने आप को, बादशाह। कैसे? एक चुटकुला है, मैं 2 मिनट में बताकर अपनी बात खत्म करता हूँ। वह बस के अंदर 2 लोग बैठे थे, पैंट शर्ट पहने, हमारे अशरफ भाई जैसे। कहा कि कहाँ जा रहे हैं? कंडक्टर साहब ने आकर के कहा कि पैसा लाओ। कहा कि मोतिहारी जाना है, पैसा नहीं है। पैसा है लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि हम स्टाफ, आई एम ए स्टाफ। कंडक्टर चालाक था, कंडक्टर तो देख के पहचान जाता है कि भाई ये पढ़ा लिखा स्टाफ है कि नहीं है। तो कंडक्टर ने उससे कहा, पढ़े लिखे हो? कहा बिल्कुल पढ़ा लिखा हूं, बोलो क्या करना है? कहा कि बस आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं, तब हमेशा के लिए समझ जाएंगे कि आप स्टाफ हैं, कभी पैसा नहीं मांगूंगा। कहा क्या? कहा कि मेरा नाम कंडक्टर है, मेरे नाम की स्पेलिंग करो। लेकिन वो था कुछ नहीं, झूठ बोल रहा था। बहुत मारा उसको, दांत तोड़ दिए उसके मार मार के। क्यों झूठ बोल रहा था? दूसरा उसके पीछे बैठा था, उसने भी
उसके पास ये पैसे नहीं थे, उसने भी कहा कि हाँ आई एम स्टाफ, मैं स्टाफ हूँ, उसको थोड़ा थोड़ा आता था। तो कंडक्टर ने कहा कि अच्छा आप भी स्टाफ हैं, अच्छा आप भी मेरे नाम का स्पेलिंग कर दीजिए। वो शुरू में बोला COO ऐसे करके बोला, पूरा नहीं बोला कि उसकी भी पिटाई हो गई, उसके भी कपड़े फाड़ दिए कंडक्टर बेचारे ने मार करके। पीछे एक मौलाना साहब बैठे थे, टोपी दाढ़ी लगा के। अब उनके पास भी पैसे नहीं थे, उनको कहा कि हाँ मुल्ला जी टिकट। उन्होंने कहा कि मैं भी स्टाफ हूं। अब मौलाना साहब के पसीने भी छूट रहे हैं, बोल तो दिया है स्टाफ। कंडक्टर के हम C नहीं जानते, O नहीं जानते, A नहीं जानते, T नहीं जानते, अपने आप सोचने लगे आज तो बस ऊपर वाला ही बचा है। तो उसने कहा कि ठीक है आप भी कंडक्टर हैं मुल्ला जी, ठीक है तो आप भी स्पेलिंग कीजिए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करते हैं स्पेलिंग। करें तो कैसे करें? उधर घोंसा लेके वो तैयार है, इज्जत की सवाल है, सर पे टोपी है, शक्ल में दाढ़ी है, बचें तो कैसे बचें? कोई देख लेगा तो कहेगा कि मुल्ला जी पिट गए। सर नीचे करके सर उठाया, बोला अच्छा किसका स्पेलिंग करना है? का कंडक्टर की। का कोई बात नहीं, कॉपी कलम है लिखो। का कि लिखेंगे नहीं मुल्ला जी, बोलो आप स्पेलिंग करो। बोला काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर। अब वो कंडक्टर कंफ्यूज हो गया, ये स्पेलिंग की हो कि लातीनी जुबान में तुम कुछ बोल रहे हो कि गाली दे रहे हो? कहा कि कंडक्टर की स्पेलिंग कर रहा हूं। कहा फिर से करो, फिर से कहा काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर। का तुम अपने नाम के कहो। कामी मियाजर मैं नून गुन्ना मैं, मीमाजर मौ लाम अलिफ वल्ला नून अलिफ वल्ला, मैं मौलाना है वावे नून गुन्ना हूं, मैं मौलाना हूं, मैं मदरसे का मुदर्रिस हूं, मदरसे का स्टाफ हूं। अब वो जो कंडक्टर था बेचारा, वो सोचा कि बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बाप रे। उसको उठा करके ले जाके एकदम बिल्कुल VIP सीट पे बिठा दिया। अगर वहां पर अपनी जुबान का इस्तेमाल नहीं करते वो, भाई स्पेलिंग क्या उन्होंने, क्यों? वो जिस लैंग्वेज के स्टाफ थे उस लैंग्वेज में स्पेलिंग की। स्पेलिंग को उर्दू में क्या बोलते हैं? हिज्जे बोलते हैं ना। स्पेलिंग का मतलब अलग अलग करना, तो अलग अलग करके बताया। काफ नून जबर कन, टे ये काफ जबर टेक, टेरे जबर टर, कंडक्टर। अगर वो वहीं पर दूसरे फील्ड के बारे में सोचते कि अरे यार अंग्रेजी में कैसे कंडक्टर करें, बेचारा पिटता भी, खून भी निकल जाता, बेइज्जती भी हो जाती उसकी। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि आप जिस फील्ड के हैं उस फील्ड के आप बादशाह हैं। मैं इतना सफर करता हूं, आज मेरी सफर उत्तराखंड की शुरू होगी। यहां से मैं मुकम्मल यूनिफॉर्म में जाऊंगा, सिर्फ शेरवानी नहीं होगी। कहीं पर हम शेगी नहीं बघाड़ते, हाँ कहीं पर अगर कोई पूछता है, कहीं पर अगर कोई सवालात करते हैं तो उसको मुहज्जब तरीके पर फिर हम समझाते हैं, लेकिन अपनी शान में रहते हैं। भाई मुसलमान हैं, हमारे हिंदू भाई हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं कि आप हिंदू भाई एक इंसान हैं, आप आदम की औलाद हैं। अमल है वो अमल अल्लाह के नजदीक कौन सही है कौन हक पर है, मरने के बाद पता चल जाएगा। दलील है हर किसी के पास, लेकिन ऐसा नहीं कि वो हिंदू है तो नफरत करेंगे, मैं मुसलमान हूं तो नफरत, कोई हिंदू मुझसे नफरत करे। आखिरी हदीस अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारे करीब में कोई पड़ोसी है तो उसको तकलीफ मत दो, अगर तुमने अपने पड़ोसी को तकलीफ दी तो तुम जन्नत नहीं जा सकते। मेरे हिंदू भाइयों, मेरे नबी ने कहा अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, ला यदखुलुल जन्ना मन ला यअमनु जारुहु, a person will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। अगर किसी के जुल्म से उसके पड़ोसी महफूज ना हो, पड़ोसी को गाली देता हो, जुल्म करता हो, परेशान करता हो, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वह इंसान मुत्तकी तकवा परहेजगार क्यों नहीं है, वो जन्नत नहीं जा सकता। कितना बड़ा पैगाम है। तो तकलीफ दो ना, हम अगर आपको तकलीफ देंगे तो हम जन्नत ही नहीं जाएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को, हिंदू भाइयों को इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और हम मुसलमानों को कुरान और शरीयत से ज़्यादा मोहब्बत की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।